नमस्कार। आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले कि हम आज के बेस्ट करंट अफेयर शुरू करें, उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार कर सकते हैं, और लाइक कीजिए, ठीक है। यही हमें मोटिवेट करता है और यही हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। वेगा ब्रांड आपने कई बार देखा होगा। अगर आप कई नाई वगैरह की दुकान पर जाते होंगे तो आपने वेगा के कई सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट है ये। जैसे यहाँ पे ट्रिमर है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है, जो भारत के बैट्समैन खिलाड़ी मशहूर, ठीक है। तो रोहित शर्मा को बना दिया वेगा का। अब ऐसे कई ब्रांड एम्बेसडर जो अभी लेटेस्ट बनाए हैं, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। रोहित शर्मा को वेगा के साथ साथ एक फ़ुटबॉल लीग होती है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा, ठीक है। इसके बाद चले तो विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली तो बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर है। क्या क्या याद रखेंगे आप, जैसे MRF है, और अमेरिकन टूरिस्ट बैग है, और ऊबर इंडिया है, और पूमा है, ऑडी है इंडिया। तो विराट कोहली तो बहुत सारी कंपनीज़ का ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपसे इम्पोर्टेंट ही पूछा जाएगा, MRF, पूमा और ऊबर इंडिया, इनका पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट बने हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे पेटीएम फर्स्ट बैंक के कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। और एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म गेम 9 स्टैक, उसके बना दिए थे सुरेश रैना को, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी संन्यास लिया है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, ठीक है। और बात करें तो एसर कंपनी जो लैपटॉप वगैरह बनाती है, उसके बना दिए गए हैं सोनू सूद को UN में अवार्ड भी मिल चुका है अभी ह्यूमैनिटी के लिए, कोरोना में इनके काम की सराहना के लिए, ठीक है। तो और एक दो ब्रांड एम्बेसडर और याद रखिए, जैसे कि अभी जो पेप्सी है, पेप्सी के सलमान खान हैं, और भारत पे के आप जानते हैं सलमान खान है, पेप्सी और भारत पे के। और अभी न्यूज़ में थे C8 टायर कंपनी, इसने आमिर खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, आमिर खान को। तो एक बार याद कर लीजिएगा बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ फेमस अगर आपको याद रह जाए और एग्ज़ाम में वो आ जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मशहूर KJ मोहम्मद बाबू का निधन हो गया, यहाँ कौन थे? ये मशहूर क्या थे बेसिकली? तो ये अभिनेता भी थे और सिंगर भी थे। ये प्लेबैक सिंगर थे। प्लेबैक सिंगर क्या होता है? प्लेबैक सिंगर वो होता है, जैसे हमारे बॉलीवुड में गाने चलते हैं तो सामने तो हमें एक्टर और एक्ट्रेस दिखाई देते हैं, लेकिन जो गाना गाता है वो पीछे, पर्दे के पीछे से गाने वाला कौन है? एक्चुअल में उसका सिंगर कौन है? कोई और है, तो वो प्लेबैक सिंगर कहलाता है, ठीक है। जो पर्दे के पीछे से पर्दे के पीछे से मतलब सिंगिंग करता है और हमें दिखता है वो, ठीक है, तो ये प्लेबैक सिंगर होता है। तो मोहम्मद बाबू, ठीक है, KJ मोहम्मद बाबू सिंगर दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन। सोलेमन द्वीप के लिए भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सोलेमन द्वीप क्या है? सोलेमन द्वीप एक कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है। यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी सुना होगा आपने, फिलीपींस सुना होगा, इधर ही सोलेमन द्वीप। इसकी लोकेशन वैसे मुझे मैप दिखाना था, लेकिन अब तो इधर ही है ये कंट्री, ठीक है, सोलेमन द्वीप। तो यहाँ पे भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया है? तो अगले राजदूत बनाया गया है सुशील कुमार सिंघल को। राजदूत क्या होता है? देखिए, राजदूत ये होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि अमेरिका में हमारे राजदूत कौन है? अमेरिका में हमारे राजदूत है हर्षवर्धन श्रृंगला। अब ये क्या करेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला? देखिए, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमला, और भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उस पर लोगों ने काले झंडे दिखाए। तो बेसिकली ये हर एक कंट्री में एक दूतावास होता है दूसरी कंट्री का। जैसे अमेरिका में भारत का दूतावास है, वहाँ पे कई सारे लोग जो भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें जो सबसे उच्च श्रेणी का अधिकारी होता है
वो होता है राजदूत। ठीक है, वो होता है राजदूत। इसका काम क्या होता है, दोनों देशों के बीच में आर्थिक व्यापार वगैरह इनका सबका समझौता कराना और मध्यस्थ कराना। ठीक है, और कई अपने देश का प्रतिनिधित्व करना कई मीटिंग्स में। तो ये बेसिकली बहुत काम होते हैं इसके, तो आप राजदूत याद रखिएगा। ठीक है, तो सोलोमन द्वीप के राजदूत बन गए सुधील कुमार सिंघल। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे यानी कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ़ में रहने वाले जो चीता होते हैं, लेपर्ड मतलब चीता होता है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड दिवस मनाया गया 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को ये स्नो लेपर्ड आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो नॉर्मल लेपर्ड होते हैं उनकी कदकाठी से ये काफ़ी छोटा रहता है, छोटा दिखता है। ठीक है, तो ये स्नो लेपर्ड बर्फ़ में रहते हैं, रात के टाइम में एक्टिव रहते हैं मोस्टली। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर मध्य एशिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, नेपाल, इनमें मध्य एशिया में ही ये अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक और किसने स्टार्टअप को फंडिंग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं? ये इंडियन बैंक ने किस आईआईटी संस्थान के साथ किया गया है? ये आईआईटी मद्रास के साथ किया गया है। ठीक है, इंडियन बैंक और आईआईटी मद्रास। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किया? अब ऐसे क्वेश्चन में आप समझ गए हैं वाईएसआर से समझ गए होंगे आप कि आंध्र प्रदेश की ही योजना है, क्योंकि वाईएसआर पार्टी आंध्र प्रदेश में है। वाईएसआर पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? वाईएसआर का फुल फॉर्म है युवा जन श्रमिक रेतु कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका अस्तित्व है। जगमोहन रेड्डी इसके संस्थापक है। ठीक है, तो ये जगमोहन रेड्डी कहाँ के सीएम है? आंध्र प्रदेश के। यानी कि वाईएसआर बीमा योजना कहाँ शुरू हुई होगी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये योजना में क्या होगा कि जो दुर्घटना होती है उसमें जो लाभार्थियों को है बीमा कवर मिलेगा। बेसिकली कई मापदंड होंगे, जैसे बीपीएल कूपन वगैरह, इनको देख के ये परिवार को राशि प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किए। आंध्र प्रदेश के सीएम मैंने आपको बताई दिए जगमोहन रेड्डी। यहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अभी अभी एक लेटेस्ट योजना और न्यूज़ में थी जिसका नाम था जगन्नाथ विद्या कानूका योजना। इसमें हर स्टूडेंट को बेसिकली एक किट प्रदान की जाएगी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है, विधायिका राजधानी यानी कि विधान परिषद अमरावती विधायिका राजधानी, और न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। न्यायिक कुर्नूल, विधायिका राजधानी अमरावती और कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? बेसिकली किसमें सेवा में ले लिया गया है, कमीशन कर लिया मतलब, तो ये आईएनएस कावारत्ती। ठीक है, ये इंडियन आईएनएस मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, तो आज ऐसे क्वेश्चन कम ही थे जिनमें मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का क्राइटेरिया काफ़ी कम होता है। तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो बाय फिर।